तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकलकर अंदर गैराज में जाता है और मैकेनिक से अपनी कार ठीक करने को कहता है, पर मैकेनिक ने उसे जवाब दिया, आज गैराज बंद है और कोई कार ठीक नहीं होगी। उस आदमी ने कहा, प्लीज ठीक कर दो, मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है और मेरा वहाँ जाना जरूरी है। मैकेनिक लालची लग रहा था। उसने स्ट्रेंजर से पूछा, मुझे कैश में पे करोगे? हाँ में जवाब मिलने पर वो कार ठीक करने लग गया और कार ठीक करने के बाद उसने थोड़ी सी खराबी ठीक करने के $200 मांगे। पैसे देने के बजाय स्ट्रेंजर उसे देखकर हंसने लगा। स्ट्रेंजर बोला, मैं चाहता था तुम लालची हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। उसने गन निकाली और वहां पर उसे शूट करके गन वही फेंक कर निकल गया। निकलने के बाद ये स्ट्रेंजर जाता है स्लिम नामी एक आदमी के पास जो अपना बार चलाता है। यहाँ आकर एक सच्चाई हमें ये पता चलती है कि अभी अभी जिस मैकेनिक को ये आदमी स्ट्रेंजर मार कर आया था, उसे मारने का टास्क स्लिम ने ही उसे दिया था, क्योंकि काफी अरसे से उस आदमी ने स्लिम के पैसे वापस नहीं किए थे। इस टाइम स्लिम के बार का लॉक ठीक किया जा रहा था। रात में किसी ने उसके बाहर से कुछ चुराने की कोशिश की थी और क्या चुराया था ये मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अब इसी बार में काम करने वाली हम एक लड़की मैरिलिन को देखते हैं, जिसके बॉयफ्रेंड ने आज उसे प्रपोज करने के लिए आना था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक भी बनाया था। आज उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन था, इसीलिए वो बाहर से भी जल्दी जाने का फैसला करती है। मैरिलिन अपने बॉस के पास जाती है छुट्टी लेने के लिए, तो वहां पर स्ट्रेंजर बैठा हुआ था। मैरिलिन ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से चली गई। वो स्ट्रेंजर भी अब ड्रग्स और पैसे लेकर वहां से चला जाता है और घर आने पर अब मैरिलिन सबसे पहले वॉइस मैसेज सुनती है जो उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस का था। वो उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है और मैं रास्ते में ही हूँ, जल्द ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर मैरिलिन तैयारियों में लग गई। उसने थोड़ा सा घर डेकोरेट किया, कपड़े चेंज किए और इस सब में हमें देखने को मिला कि उसने अपने घर पे एक गन भी रखी हुई थी। एकदम से उसे अपने दरवाजे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। घबरा कर जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि दरवाजा हवा से हिल रहा था। वहां पर और कोई भी नहीं था। सीन कट होकर अब हमें रोड पर स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो अपनी कार लिए जा रहा था। तभी उसके माइंड में आई कि उसके पास तो ड्रग्स भी हैं। वो कार में ही बैठे हुए ड्रग्स लेने का डिसाइड करता है, तो इस चक्कर में उसका ध्यान सामने रोड से हट जाता है। गाड़ी वो अभी भी चला रहा था और एकदम से गाड़ी के सामने कोई आ गया और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। स्ट्रेंजर ने जब अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश की तो गाड़ी जाकर एक दरख्त से टकरा गई। इस झटके की वजह से स्ट्रेंजर के अपने भी पांव जख्मी हो गए थे, लेकिन खैर वो हिम्मत करके बाहर निकलता है और उस आदमी को देखता है जो उसकी गाड़ी से हिट हुआ था। उसने देखा कि इस लड़की की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका मुंह बुरी तरह बिगड़ चुका था, पहचान में भी नहीं आ रहा था और खून तो पानी की तरह बह रहा था। स्ट्रेंजर ने इधर उधर देखा, दूर उसे एक लाइट जलती दिखाई थी, मतलब वहाँ कोई रह रहा है। अब स्ट्रेंजर ने यहाँ से भागने का सोचा। पहले उसने अपनी कार चलाने की कोशिश की, जब उसकी कार नहीं चली तो उसने सामने लड़के की कार को चलाने की कोशिश की। जब इस लड़के की कार भी नहीं चली तो उसने इस लड़के की कार की चाबियां निकालकर इस लड़के की जेब में डाली और पाँव से बॉडी को घसीटते हुए रोड के साइड पे बने हुए जंगल के अंदर ले गया। वो असल में इस बॉडी को छुपाना चाह रहा था। सीन कट होकर अब हम दोबारा मैरिलिन को देखते हैं जो अपने घर पर खाने की तैयारी कर रही थी। एकदम से जोर जोर से कोई उसका डोर नॉक करने लगा। उसे लगा कि शायद ये ट्रेविस होगा, लेकिन पागलों की तरह वो कभी डोर नॉक नहीं करता था। सिर्फ चंद ही मिनट में उसे अंदाजा हो गया कि बाहर ट्रेविस नहीं है बल्कि कोई और है। मैरिलिन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जो भी था वो बैक डोर से अंदर आ गया और देखने को मिला कि ये स्ट्रेंजर ही था। उसने जो दूर घर की जलती हुई लाइट देखी थी वो मैरिलिन का घर था और अब वो मैरिलिन के घर आ गया। इस आदमी को पहला मैरिलिन से क्या चाहिए था। वो मैरिलिन के हाथ पांव बांध कर उसे चेयर से बांध देता है, जबकि यहाँ मैरिलिन के बाहर में हम उसके बॉस स्लिम के पास पुलिस को देखते हैं। पुलिस उससे उसके दोस्त मकाने के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, लेकिन स्लिम ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं पूरा दिन से अपने बार में ही था। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो पुलिस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पुलिस ने बताया कि मर्डर अपनी गन वहीं छोड़ गया है। ये सुनकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा कि स्ट्रेंजर अपनी गन वहां क्यों छोड़कर जाएगा। वो सबूत मिटाने के बजाय सबूत वहीं पर छोड़ गया। खैर अब मर्लिन के घर पर मर्लिन की फ्रेंड उसका केक देने के लिए आई थी, जिसे वो बार में ही छोड़ गई थी। उसने बार बार गेट नॉक किया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो केक को बाहर ही रखकर चली गई और ऊपर से स्ट्रेंजर उसे नोटिस करता रहा। उस लड़की के वहां से जाते ही वो बड़े आराम से रिलैक्स होकर फ्रिज से दूध निकालकर पीने लग जाता है। इसके बाद वो मर्लिन को अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। वो मर्लिन के करीब गया, उसने मर्लिन के मुंह से कपड़ा निकाला और फिर उसकी स्कर्ट को ठीक करके उसके ऊपर ढक दिया। ये जान लग रहा था कि उसके बुरे इरादे हैं। ये स्ट्रेंजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वो मर्लिन के घर को चेक करने लगता है और यहाँ पर मौजूद
पिक्चर से हमें और स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि अभी अभी स्ट्रेंजर जिस आदमी को अपनी कार से हिट करके आया था और कोई नहीं मर्लिन का बॉयफ्रेंड था। स्ट्रेंजर यहाँ पर अपनी मदद लेने के लिए आया था। उसे मर्लिन के घर से मर्लिन की कार चाहिए थी जिसे लेकर वो भाग जाता, लेकिन मर्लिन की कार तो उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। इन दोनों के पास बस एक ही कार थी और एक ही खराब सा बाइक था। मर्लिन से चाबियों के बारे में पूछने पर मर्लिन उसे बताती है कि ट्रेविस सारी चाबियां अपने पास रखता है। हाँ, वही चाबियां जो स्ट्रेंजर उसी की पॉकेट में डालकर उसे जंगल में गिराया था। स्ट्रेंजर भी समझ गया कि अब उसे कीज लेने के लिए दोबारा जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ वो जंगल के लिए निकला। वहां पर हमें मर्लिन का बाहर दिखाया गया जहाँ पर काम करने वाली आखिरी लड़की के भी घर जाने का वक्त हो गया था, यानी मर्लिन के क्लीग का। वो जब ये बताने के लिए अपने बॉस के रूम में आई कि मैं घर जाने वाली हूँ, तो बॉस ने उसे ही पकड़ लिया और उसके साथ गलत करने लगा, क्योंकि इस लड़की ने भी बॉस से यानी स्लिम से पैसे लिए हुए थे। स्लिम जिन लोगों को पैसे देता था उनको अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाता था। फिर ये लड़की किसी तरह पीछा छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है और स्लिम को ख्याल आता है अपनी गन देखने का। ये उसके पास उसके ग्रैंडपा की गन थी जिसे वो हमेशा एक बॉक्स में संभाल के रखता था। उसने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसका दिमाग फटने लगा, क्योंकि अब उस बॉक्स में गन ही नहीं थी। घबराहट में उसकी नाक से खून तक आने लग गया था। वो सारा मामला समझ गया था। कल उसके बार में चोरी हुई थी। चोरी करने वाले कोई टीनेजर्स नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई मामूली चीज चुराई थी। चोरी करने वाला स्ट्रेंजर था जिसने चुराई थी स्लिम की गन। उसने स्लिम की गन से ही स्लिम के बंदे का मर्डर किया था और गन वो इसीलिए वहां छोड़ाया था कि ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो स्लिम ही अपने केस में फंसे। स्लिम का दिमाग खराब हो रहा था। ये स्ट्रेंजर उसे डबल क्रॉस करके गया था। उसने स्लिम से पैसे भी ले लिए थे काफी सारे और मर्डर के तौर पर वो स्लिम को ही फंसा गया था। अब दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंजर जंगल में आ चुका है। जंगल में वो ट्रेविस की बॉडी ढूंढ रहा है ताकि वो उसकी कीज लेकर कम से कम उसके बाइक से यहाँ से निकल सके। लेकिन जंगल में आके क्या देखता है कि ट्रेविस यानी वो लड़का तो अभी तक जिंदा था और क्रॉल कर करके अपने घर तक जाने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेंजर जब उसके पास आया तो वो डर सा गया। ब्लीडिंग उसके जिस्म से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसके अंदर कमजोरी भी बहुत थी। जैसे ही उसने खांसा तो उसके खून के छींटे स्ट्रेंजर के ऊपर गिर गए और स्ट्रेंजर गुस्से से पागल हो गया। हालांकि इसमें ट्रेविस की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन स्ट्रेंजर ने उसे इस नाकिरदा गलती की सजा देने का फैसला किया और मार मार के उसकी जान ही निकाल दी। फाइनली अब ट्रेविस मर चुका था। उसको मारने के बाद वो उसकी पॉकेट्स टटोलने लगा, जिसमें से उसे वो रिंग भी मिल गई जो मर्लिन के लिए वो लेने के लिए गया था, जिससे आज उसने मर्लिन को प्रपोज करना था। स्ट्रेंजर ने ये रिंग भी अपने पास रख ली और कीज भी निकाल ली। इसके बाद वो अब इसकी बॉडी को परमानेंट ठिकाने पे लगाना चाहता था, यानी इसको दफन करना चाहता। और जब ये काम स्ट्रेंजर कर रहा था तभी यहाँ से गुजर हो गया स्लिम का। स्लिम ने रोड पर स्ट्रेंजर की एक्सीडेंटल कार देखी और रोड पे बहुत सारा खून देखा। वो समझ गया कि स्ट्रेंजर को कुछ हो गया है और अगर ऐसा कुछ है तो स्ट्रेंजर यही आसपास होगा। वो सिर्फ उससे बदला लेना चाहता था। उसने दूर देखा तो उसे मर्लिन का घर नजर आया और वो मर्लिन के घर के लिए निकल गया। अब खराब हुई कार तो वो ट्रेविस की भी देख रहा था। उसने घर आते ही जल्दी से मर्लिन को खोला और मर्लिन को ये होश उड़ा देने वाली खबर दी कि ट्रेविस की कार सड़क पर एक्सीडेंटल थी और उसमें से ट्रेविस गायब था और रोड पे बहुत सारा खून भी था। जो कुछ हुआ था मर्लिन को समझ तो आ रहा था, लेकिन वो समझना नहीं चाह रही थी। अब वो मर्लिन से पूछता है आखिर स्ट्रेंजर कहाँ है, और पीछे से दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर भी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ चुका है। स्ट्रेंजर ने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया, किसी को पता नहीं चलने दिया और एक ही स्ट्रोक में वो कुल्हाड़ी स्लिम की गर्दन में घुसा दी और उसका मर्डर कर दिया। मर्लिन ये सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके मुंह पे स्लिम के खून के छींटे भी रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुल्हाड़ी आकर सीधा उसके सर के पास लगती है। शुक्र है कि वो इस कुल्हाड़ी से बच गई, क्योंकि वो नीचे हो गई थी और कुल्हाड़ी का ये स्ट्रोक दरवाजे में फंस गया था। जितनी देर में स्ट्रेंजर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, मर्लिन भागकर ऊपर चली गई। स्ट्रेंजर भी अब मर्लिन को मारने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाते ही अब मर्लिन ने अपनी गन उठा ली, जिसे हमने पहले ही देख लिया था। दरवाजा बंद था। स्ट्रेंजर जैसे ही दरवाजे का नॉब घुमाने लगा तो यहाँ से मर्लिन ने अपना ट्रिगर टाइट कर लिया। ट्रिगर की आवाज वो सुन चुका था, इसीलिए वो दूर हो गया। वो समझ गया था कि मर्लिन के सामने वो ऐसे नहीं जा सकता। मर्लिन के हाथ में हथियार है जिसे वो मार भी सकती है। वो अब दरवाजे से पीछे हट गया। उसके जहन में कोई चाल चल रही थी। वो नीचे गया और दरवाजे का नॉब इस तरह घुमाया कि जैसे मर्लिन को लगे वो घर से बाहर चला गया है, लेकिन वो घर के अंदर ही था। वो वापस सीढ़ियों से ऊपर आ गया और कुल्हाड़ी लिए मर्लिन का इंतजार करने लगा। मर्लिन को भी जब ये श्योरिटी हो गई कि वो घर से बाहर चला गया है तो वो कमरे से बाहर निकली और पहले ही स्ट्रोक में स्ट्रेंजर ने उसका नाक तोड़ दिया।
उसके हाथ में मौजूद गन भी दूर गिर गई। वो हड़बड़ा कर थी, इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो दूसरे बार के लिए तैयार ही हो रहा था कि मर्लिन ने तेजी दिखाई और गन उठाकर उसे ही शूट कर दिया। वो जानता था कि अब कुछ ही देर में वो मर जाएगा। मरने से पहले आखिरी मर्तबा वो ड्रग्स लेने का सोचता है। पॉकेट से ड्रग का पैकेट निकालता है और खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो ये ड्रग्स यूज कर पाता, मर्लिन एक और मर्तबा उसे गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। मरने से पहले आखिरी मर्तबा वो जब नीचे गिरा तो उसने अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर मर्लिन के सामने फेंक दी। मर्लिन झपट कर वो अंगूठी उठाती है। ट्रेविस ने उसे पिक्चर दिखाई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज एंगेजमेंट के दिन पर ही ये सब कुछ हो गया। उसे देखते हुए वो स्ट्रेंजर हंसते हुए मर गया। स्ट्रेंजर के सामने अब वो ड्रग्स पड़ी थी जिसे वो ले न सका, और मर्लिन के हाथ में वो रिंग थी जिसका फ्यूचर वो हासिल न कर पाई। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।